नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब मैं कंपनी में जॉब के लिए बाइक से जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक भाभी मिली जो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने मुझे रुकने के लिए हाथ से इशारा किया, तो मैंने उनके पास में जाकर बाइक रोक दी और उन्हें अपनी बाइक पर बिठा लिया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी ही कंपनी में काम करती हैं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। इस बात का पता मुझे बाद में लगा। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मैं उनको अपनी बाइक से रोज़ लाने और ले जाने लगा। फिर उसने एक दिन मुझे अपने घर आने को कहा, तो मैं अगले दिन उनके घर गया। तो फिर भाभी ने मुझसे एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। भाभी ने कहा था कि उसका पति है जो उसका ध्यान नहीं रखता है। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं कानपुर के पास के एक गांव में रहता हूं। अब मैं पूरी बात बताता हूं। मैं बीए कंप्लीट करने के बाद जॉब करने लग गया था, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था और मेरे पापा की तबीयत खराब होने के कारण मुझे ही अपने परिवार को संभालना पड़ता था। मैं एक गांव से हूं और जॉब के लिए मैं अपने घर से कंपनी तक बाइक से जाता था। मैं जिस जगह पर जॉब करता हूँ, वहाँ पर मेरे गांव की कई औरतें भी काम करने जाती हैं और वह सब ज़्यादातर किराया बचाने के कारण किसी न किसी से लिफ्ट लेकर आया जाया करती थी। वह तो मेरे गांव की ही थी। इसी तरह रास्ते में रोज़ एक औरत मुझे जाते हुए दिखाई देती थी। वह बहुत खूबसूरत थी। पहले तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने मुझे रुकने को बोला। वह हमारे गांव में ही एक आंटी के घर में किराए पर रहती थी, तो मैं रुका। अब मैं आपको भाभी के बारे में क्या बताऊं। वह बहुत खूबसूरत दिखती थी। उनका नाम कामनी था और उनकी उम्र 30 साल है। उनके एक लड़का था जो कि 2 साल का था। एक दिन जॉब पर जाते समय उसने मुझे रोकने के लिए हाथ हिलाया। क्या गजब की लग रही थी। वह साड़ी पहनती थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ पर जॉब करते हो? तो मैंने भाभी से उस कंपनी का नाम बताया और कहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा जॉब करने का समय क्या है? तो मैंने भाभी से कहा, मैं 9 बजे से 6 बजे तक काम करता हूँ। तो वह कहने लगी कि मैं भी उसी कंपनी में काम करती हूँ और मेरा भी यही टाइम टेबल है। तो मैंने भाभी से पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो भाभी बोली, मैं हरदोई से हूँ और मैं आपके गांव में कमरा लेकर रहती हूँ, क्योंकि कंपनी के आसपास कोई किराए पर कमरा नहीं मिल रहा था। मेरे घर में बहुत गरीबी है, लेकिन मैं कैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाती हूँ और मेरे पति भी बीमार रहते हैं, इसलिए उनको भी देखना पड़ता है। ऐसे ही बातें करते हुए हम लोग कंपनी पहुँच गए और फिर उसने वापस आते समय भी ले जाने को भी कह दिया। तो मैंने भी कहा ठीक है। अब दूसरे दिन जब मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी। शायद आज भी उनको मेरे साथ ही जाना था। फिर मैंने पूछा कि आज आप बहुत खुश लग रही हैं। तो वह बोली कि मुझे आप जैसा साथी जो मिल गया, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज वह मेरे साथ अच्छे से बैठ गई और मेरी जो बैग पीछे सीट पर रखी थी उसे आगे रखने को बोल रही थी। फिर मैंने अपना बैग रख लिया और अब वह अच्छे से बैठ गई और अब मैं जानबूझकर ब्रेक लगाने लगा और जब हम वहाँ पहुँचे तो वह मुस्कुराने लगी और फिर आँखों में आँखें डालकर देखने लगी। अब मैं भी देख रहा था कि तभी उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। फिर मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया और कंपनी से निकलते समय कॉल करने को कहा। फिर अगले दिन मैं कंपनी को जाते समय उन्हें लेने गया, तो वह बाइक पर बैठ गई और फिर वह बोली कि कल हमारी छुट्टी है। तो वह मुझसे कल का प्लान पूछने लगी कि कल तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस घर पर ही रहूँगा। और मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या प्लान है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं है। फिर उसने मुझे
अपने घर बुलाया। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर नाश्ता कर रहा था कि तभी भाभी का कॉल आ गया, आकाश तुम कब आओगे? और उसने दोपहर 12 बजे के बाद आने को कहा। फिर मैं 12 बजे के बाद उनके घर पर गया। उस समय उनके घर पर कोई भी नहीं था। भाभी बैठी हुई थी। उनका पति बाहर गया था क्योंकि वह शराबी भी था, इसलिए वह शराब के चक्कर में गया था। फिर भाभी ने मुझे बैठने को कहा और पानी के लिए किचन में चली गई। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैं सोच रहा था यह कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं उसे देखे जा रहा था तो भाभी ने पूछा, क्या देख रहे हो? फिर मैंने नज़र हटाई और कहा, भाभी जी कुछ नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? तो वह कहने लगी, वह शराब के चक्कर में कहीं घूम रहे होंगे और वह शाम को कहीं लौट कर आएंगे। उनका रोज़ का यही काम है। कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ रहा है। मैं अपने मायके से भी गरीब हूँ, इसलिए मेरी काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे रिश्ते देखे थे, लेकिन वह सब बहुत सारा दहेज मांग रहे थे जो मेरे पिताजी नहीं दे सकते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ शादी कर दी थी। मेरे पति की उम्र 44 साल है। मुझसे वह उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं अपनी किस्मत समझकर उनके साथ रहने लगी, लेकिन आज तक वह मुझे पति का प्यार अच्छे से नहीं दे पाए। अच्छा आप बताओ कि तुम चाय पियोगे या ठंडा? फिर मैंने कहा, आप जो ठीक समझे। फिर भाभी चाय बनाने किचन में चली गई और अब मेरी नज़रें उस पर ही थीं। तो वह मेरी तरफ देखते हुए बोली कि चाय के साथ में क्या खाओगे? तो मैंने कहा, जो आप खिला दो। फिर मैं इसी तरह आए दिन भाभी के घर जाने लगा। एक दिन मैं काम पर जा रहा था तो मैंने देखा वह आज रास्ते में नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया कि आज भाभी क्यों नहीं आई। तो मैंने वहीं खड़े होकर भाभी को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। मैं परेशान हो गया। मैं सोच रहा था कि वह आज क्यों नहीं आई है। ऐसे ही एक हफ्ता हो गया और ना ही उसने फ़ोन उठाया। ऐसी क्या बात हो गई जो उसने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हो गया था। और उसके साथ जो काम करने वाली आंटी थी, मैंने सोचा कि मैं उनसे जाकर पूछ कर देखता हूँ। फिर मैंने उस आंटी के घर में जाकर पूछा कि कामनी भाभी कहाँ पर हैं? आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं और ना ही काम पर आती हैं। तो उसने बताया कि अब वह यहाँ पर नहीं रहती हैं। तो मैंने पूछा, यहाँ नहीं रहती हैं, इसका क्या मतलब है? तो वह बोली कि उसके पति को उस पर शक हो गया था। एक दिन उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ चली गई। मैं यह सुनकर एकदम से हैरान हो गया कि क्या हुआ होगा। हम लोग तो सिर्फ दोस्त थे, सिर्फ नॉर्मल बात करते थे और मेरी वजह से कामनी भाभी का घर खराब हो गया। वह इतनी मेहनत से अपना घर चला रही थी। उसके पति ने इतना भी नहीं सोचा कि वह कहाँ जाएंगी। मैंने भाभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वह कहीं पर नहीं मिली। अब इस बात को कई साल हो चुके हैं। एक दिन मेरे फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जब उसने हेलो बोला तो मैं एकदम से उसकी आवाज़ पहचान कर बोला, कामनी भाभी हो? और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। आज तुम कितने दिनों बाद तुम कॉल कर रही हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं लग रहा था। तो कामनी भाभी बोली कि उस दिन पति के झगड़े के कारण मैं घर छोड़कर चली गई थी। मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रही हूँ। फिर जब मैं कामनी भाभी को मिलने के लिए गया, भाभी एकदम से बदल चुकी थी। मेरे जाते ही भाभी चाय बनाने लगी। वहीं पर रखे टमाटर पर जब मेरी निगाह पड़ी तो लाल लाल टमाटर को देखकर मेरा जी ललचाने लगा। तभी भाभी मेरी ओर देखकर समझ गई और कहने लगी, खाना चाहते हो क्या? तो मैंने हामी से हिलाया। तो मैं उठकर टमाटर चूसने लगा। बच्चों की तरह चूसते देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या तुमने पहले कभी देखा नहीं है? उसके बाद हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। तभी उसने मेरे सामने यह बात रखी कि जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने कहा, उस दिन मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने वह घर छोड़ दिया था।
अब मैं एक दूसरे किराए के मकान में रहती हूँ अपने बेटे के साथ। मुझे यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि मेरी वजह से कामनी भाभी की ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर मैंने एक बड़ा फैसला लिया कि कामनी भाभी की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हुई है तो उनकी ज़िंदगी को मैं ही ठीक करूँगा। मैंने कामनी भाभी के सामने अपना फैसला रखा कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उसके बच्चे को अपना नाम दूँगा। फिर भाभी थोड़ी देर चुप रही और उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी। फिर 1 महीने के बाद मैंने कामनी भाभी से शादी कर ली और उनके बच्चे को अपना नाम दिया और अब हम दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।